कि एक शख्स ने पाकिस्तान के अदारों को भी तबाह कर दिया अपनी अना में, एक शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह कर दिया, एक शख्स ने पाकिस्तान के उस होप को खत्म कर दिया पाकिस्तानी कौम की कि आइंदा भी शायद कुछ अच्छा ना हो सके। इस पे बात करते हुए शर्म आ रही है और खौफ भी आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि अब कहीं वाकई ऐसे हालात ना बन जाएं कि लोग गिरेबानों से पकड़ के जो गाड़ियों में बैठे हैं उनको निकालें, उनको रोड पे ला के उनकी फेंटी लगाएं। हमारे पास कर्ज के अलावा है क्या? तबाह करने के लिए एक आध साल ही काफी होता है। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगता है कि पाकिस्तान के लोग अब उनसे उब गए हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए एक इमरान खान ही काफ़ी है, प्रधानमंत्री मोदी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की पर चर्चा, आइए आगे सुनते हैं। वो कह रही है अयूब खान, सिकंदर मिर्जा, मुशर्रफ, इनके फैंटेसिज्म, पता नहीं फैंटेसिज्म या डिक्टेटरशिप क्या वो कहना चाह रहे हैं। जी जल्द साहब आपको रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा, मैं तो कभी भी उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता, बावजूद इसके कि इनके दौरों से बड़े बेहतर थे, लेकिन मैंने हमेशा डिक्टेटरशिप को मैंने कंडेम किया है। क्यों नहीं गया? जो भी इस खेल में शामिल रहे उसने कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा। सबसे बड़ी खराबी, मैंने हमेशा कहा है कि मार्शल लॉ बुरे थे और उन्होंने जो पैदा किया, नवाज शरीफ पैदा किया, जुल्फकार अली भुट्टो पैदा किए, वो बड़ा गंद था। मैं तो मार्शल लॉ को तभी बहुत रोता हूं कि वो जो दे गए, लेकिन उनको पालने वाले आप लोग हैं। आप क्यों बार बार उनके दरबारी बन के उनको सर पे बिठा के फिरते हैं? मुसीबत आप लोगों ने डाली हुई। आपको पता है कि एक आदमी अपनी बेटी को बनाना चाहता है, दूसरा बेटे को। अली नवाज जमान साहब, बात ये है फैंटेसिज्म तो मैंने भी बड़ा किया था इमरान खान साहब को लेके, लेकिन ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि आपको तो मैं कह रहा हूं कि आइडियलिज्म ने शायद इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाना था या नहीं पहुंचाना था वो तो आपने अपनी जजमेंट कॉल दे दी। इस मुल्क को जितना फैंटेसिज्म ने नुकसान पहुंचाया शायद आज तक किसी ने पहुंचाया। आप सिकंदर मिर्जा को उठा के देख लें, आप अयूब खान को उठा के देख लें, जनरल ज़िया-उल-हक को उठा के देख लें, परवेज मुशर्रफ को उठा के देख लें। एक उठता है कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह कर लो, दूसरा आता है वो कहता है मैं लाइट एंड मॉडरेशन की तरफ जाना चाहता हूँ। एक उठता है पाकिस्तान को दूसरे मुल्क की जंग के अंदर घसीट देता है, दूसरा उठता है अपने मुल्क में ड्रोन अटैक्स कराना शुरू कर देता है, अपने लोगों को पकड़ पकड़ के दुनिया के हवाले कर देना। जितना पाकिस्तान को नुकसान फैंटेसिज्म ने पहुंचाया उतना आइडियलिज्म ने नहीं पहुंचाया। होता है उसके अपने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, सुनते जाए कामरान भाई, इसके ऊपर आप ग्राउंड रियलिटी के ऊपर मेहनत करते हैं, पूरी अपनी सलाहियत निभाते हैं और अल्लाह आपकी मदद करता है। आप तो हमेशा सपोर्ट करेंगे आप 3 साल की हुकूमत को, और इनका जो फैंटेसिज्म जिसने पाकिस्तान तबाह कर दिया है उनको हमें आके बातें सुनवा। हम कोविड आ गया, पाकिस्तान को तबाह करने में आपने भी अपना हिस्सा ले लिया। अभी तो ठीक हो गई ना बात, अपनी तबाही का हिसाब आप समझ रहे 3 साल में आपने 3 साल में हम ठीक भी करके दिखाएंगे और बहुत बेहतरीन भी लेके आए हैं। ये चीज नहीं है कि हमने पूरी जनरेशन तबाह कर दी पाकिस्तान की, पूरी जनरेशन को कह दिया जिहाद फी सबीलिल्लाह है, पूरे लोगों को पकड़ के दुनिया के हवाले कर दिया, पाकिस्तान को फारिग करके रख दिया पूरी दुनिया में। हमें तबाह करने के लिए एक आध साल ही काफी होता है। उसके लिए तो वो कुफर का फतवा लगाने में देर नहीं लगती। और इसी तरह किसी जनरल साहब से पूछ लें कि ये तबाही हुई है आपकी इस पॉलिसी से, तो उसको गद्दार कह दिया जाता है। ये है पाकिस्तान की बदकिस्मती, पाकिस्तानी कौम की। न कौम आज़ाद है। आप सब कुछ देख रहे हैं कि एक शख्स ने पाकिस्तान के अदारों को भी तबाह कर दिया अपनी अना में, एक शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह कर दिया, एक शख्स ने पाकिस्तान के उस होप को खत्म कर दिया पाकिस्तानी कौम की कि आइंदा भी शायद कुछ अच्छा ना हो सके। आज तो लोगों को यह भी उम्मीद नहीं रह गई। तो इसके बावजूद भी क्या मैं ये गलत कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर लोगों ने जब चाहा किसी को गद्दार बना दिया, जब चाहा किसी को मियां साहब थोड़ा पॉइंट आ गया। जिस तरह इनको बर्दाश्त नहीं कर रहे लोग, झोलियां उठाकर बददवाएं दे रहे हैं। लॉन्ग मार्च करना चाहते। इस पे बात करते हुए शर्म आ रही है और खौफ भी आ रहा है।
मुझे डर इस बात का है कि अब कहीं वाकई ऐसे हालात ना बन जाएं कि लोग गिरेबानों से पकड़ के जो गाड़ियों में बैठे हैं उनको निकालें, उनको रोड पे ला के उनकी फेंटी लगाएं। हमारे पास कर्ज के अलावा है क्या? इस पे बात करते हुए शर्म आ रही है और खौफ भी आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि अब कहीं वाकई ऐसे हालात ना बन जाएं कि लोग गिरेबानों से पकड़ के जो गाड़ियों में बैठे हैं उनको निकालें, उनको रोड पे ला के उनकी फेंटी लगाएं और उनसे ये कहें कि हमारे घर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे घर में दूध नहीं है बच्चों को देने के लिए, रोटी नहीं है, और तुम बड़ी गाड़ियों पे फिर रहे हो, तुम्हारे बच्चे एसी में बैठे और हमारे घर में बिजली भी नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? इस तरह के वादे क्यों करते हैं जो आप कर नहीं सकते? आपने अवाम को ख्वाब कुछ और दिखाए थे, आपने उसके बिल्कुल उलट करना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ इतनी एक चीज बता दें, मैं इमरान खान साहब से हाथ जोड़ के ये ऑन कैमरा हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता आप कोई एक्शन ना लिया करें, क्योंकि जब आप बतौर वजीर आज़म कोई एक्शन लेते हैं तो उसका रिएक्शन अवाम को भुगतना पड़ता है, हम सब को भुगतना पड़ता है। आप कहते हैं रिलीफ मिलेगा, महंगाई उससे 2 गुना ज्यादा हो जाती है, तकलीफ मिल जाती है। हाँ जी, आप कहते हैं चीनी सस्ती होगी। हमारे पास कर्ज के अलावा है क्या? और कर्ज का मतलब डेफिसिट जब होता है उसके माने आप नोट छापते हैं, और जब आप नोट छापते हैं तो पैसे बढ़ते हैं इन सर्कुलेशन, जब वो होता है इन्फ्लेशन होता है। आपका डेफिसिट काटें, हाँ ठीक है कट सकता है डेफिसिट, मगर इतना शोर मचेगा जब डेफिसिट कटता है, जब टैक्सेस को डबल कर दें, आप चीजें नहीं बिकेंगे। जब चीजें नहीं बिकेंगे तो होर्डिंग नहीं होगा। 300 लाख टन शुगर जो आया है, चीनी जो आया है, वो किधर है? वो किसके पास है? वो क्यों नहीं निकाल के बेच रहे हैं? वो रख रहे हैं सब। जैसे हम सब डॉलर बचा रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं डॉलर के, हम क्यों लाएं डॉलर में उसको इस्तेमाल करने के लिए? पकड़ो रखो, उसका डॉलर का कीमत बढ़ेगा। भाई इट्स सो सिंपल। लोग गवर्नमेंट्स को पैसे छापने पड़ते हैं। जब आप कर्ज लेते हैं, मुल्क से कर्ज लेते हैं, लोगों से कर्ज लेते हैं, आपको ट्रेजरी बिल्स देते हैं उनको वापस करने के लिए। देयर इज नो अदर, एक ही तरीका है, मैसिव रिसेशन। और जब वो मैसिव रिसेप्शन आता है तो बेकाबू हो जाते हैं लोग। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।